कि एक सड़क का उद्घाटन हुआ है, 3 सड़क का शिलान्यास हुआ है और मेरा कहना है कि 200 सड़कें बनेगी इस कांटी में चुनाव से पहले। अब बोलने से अगर टीआरपी होता है तो बोले, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा। कांटी का जनता बहुत होशियार है। बहुत लोगों के शरीर से बदबू महसूस करते थे, आज फिर जरूरत पड़ा है। 4 साल कहाँ थे? सैकड़ों में रोड स्वीकृत हुआ तो बोलो सरकार कर रही है। अब सब जगह का पता क के बोलते हैं कि हम ही लागल थे, तो यानी उन्हीं को अनुशंसा करने का पावर दे दिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वही सदन के सदस्य है, वही लिखते हैं क्या कि रोड बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए। और जाति पार्टी सब टूटेगा, सारा चीज टूटेगा। ये सरकार गरीबों को मतदाता सूची से नाम कटवाना चाहती है। पूरा चक्का जाम रहेगा, गरीब गुरबा सब चौक चौराहा को जाम करने का काम करेगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में चाहे उड़ानी का बेटा हो चाहे मेहतरानी का बेटा हो, 1 वोट देने का अधिकार दिया गया है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी आज लगभग कांटी विधानसभा को बड़ा सौगात दिए हैं। आज लगभग 1 करोड़ से अधिक की सड़क जो है कांटी विधानसभा में बनने जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता अजीत कुमार भी लगातार सड़क को लेकर लगातार जनसंवाद यात्रा संवाद कर रहे हैं और लगातार जो है सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बड़ा सौगात दिए है। एक तरफ कैसे देख रहे हैं कांटी विधानसभा में आप लगातार बोल रहे हैं सड़क बन रही है, वही दूसरी तरफ जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है आपके कामों पर। आप बोलते हैं काम पर विश्वास करते हैं, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि मंत्री थे तो कुछ नहीं कर पाए। तो क्या सब हो रहा है, ये हो क्या रहा है? अभी जो है अभी लगभग 2-3 दर्जन सड़क में काम शुरू हो चुका है। आज भी आप देख रहे हैं कि एक सड़क का उद्घाटन हुआ है, 3 सड़क का शिलान्यास हुआ है और मेरा कहना है कि 200 सड़कें बनेगी इस कांटी में चुनाव से पहले। तो हमारा तो काम बोल रहा है और काम बोलता है। हम किसी के बात को हम क्या बोलने जाए, कौन क्या बोलता है इसकी हमको चिंता नहीं रहती है। हम अपना काम में विश्वास करते हैं और आपसी भाईचारा और प्रेम और सद्भाव में विश्वास करते हैं। लोगों को मान सम्मान देते हैं। जो लोग आते हैं हमसे जो सक्षम होता है हम मदद करते हैं, उनके दुख में सुख में खड़ा रहते हैं। कौन क्या बोलता है हम इसकी चिंता नहीं करते हैं। कुछ लोगों के अगर हमारे खिलाफ बोलने से अगर टीआरपी होता है तो बोले, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लगातार जनसंवाद आप जिस कोर वोटर आपके माने जाते हैं उस समाज में जा रहे हैं और लगातार आपकी कमियां को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी लगातार देख रहे होंगे, उसको कैसे आप फेस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, सब लोग समझदार है। जो लोग जो है से काम अगर अच्छा किए रहते तो वो लोग जो है से कि इनको जो है इस तरह से मैंडेट नहीं न देता इनको। तो काम करने का वक्त आया, उस समय क्या किए से सारा लोग जानता है। आज लोगों के बीच में जा रहे हैं तो सबसे पहले उन लोगवा के जो मतदाता में सूची में नाम रहेगा तो उस पर काहे नहीं बोलते, उस पर तो पहले बोले। मुंह में राम बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा। कांटी का जनता बहुत होशियार है, सब कुछ समझती है और जानती है। आप मैनेज कर करके कहीं 10-20 आदमी के खड़ा कर लीजिएगा, उससे थोड़ा होता है। दिल में बसना पड़ता है, दिल में, और दिल में किरदार से, काम से, व्यवहार से दिल में आदमी को बसा जाता है। आप जब मौका मिला तो फटकने नहीं दे रहे थे, लोगों को हड़का के रखते थे। उस समय तो आपको जो है से कि बहुत लोगों के शरीर से बदबू महसूस करते थे। आज फिर जरूरत पड़ा है। 4 साल कहाँ थे? 4 साल किसकी बात कर रहे थे? 4 साल क्या दलित पिछड़ों की बात कर रहे थे? जिसके गांव में जा रहे हैं उनकी मान सम्मान और अधिकार का बात थोड़ी कर रहे थे। 4 साल तो घूम घूम के अपना विरासत खोज रहे थे, तो अपना विरासत खोज रहे थे। अब मौका मिला है तो विरासत वाले लोग के नज़दीक जाए। आज मौका मिला है तो गरीब गुरबा में जा रहे हैं। तो सब कांटी की जनता सब जान चुकी है और जानी नहीं है तो कैसे जो है से एक निर्दलीय प्रत्याशी को, ये तो एनडीए के उम्मीदवार थे, एक निर्दलीय प्रत्याशी को कांटी की जनता चुनाव जिता करके भेज दी थी। अगर ये काम अच्छा करते तो उस समय तो इन्हीं को मदद करता लोग।
तो काम करना चाहिए और कौन क्या बोलता है, इस तरह के लोग जो है कि बोलते रहते हैं। सड़क को लेकर लगातार गिना रहे थे, कल भी ये सभा कर रहे थे तो वहाँ पर सड़क के बारे में गिना रहे हैं कि कोई विकास नहीं हो रहा। हाँ, तो विकास जो है दिखाई दे रहा है ना, किसी एक के कहने से नहीं ना होगा। पहले नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था, होना है। सैकड़ों में रोड स्वीकृत हुआ तो बोलो सरकार कर रही है। अब सब जगह का पता क के बोलते हैं कि हम ही लागल थे, तो यानी उन्हीं को अनुशंसा करने का पावर दे दिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वही सदन के सदस्य है, वही लिखते हैं क्या कि रोड बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, कि इसराइल मंसूरी अनुशंसा करते हैं। तो बोलने वाले लोगों की हम चिंता उनता नहीं करते हैं। बोल उल के कहीं कोई पार्टी अगर टिकट उकट मिल जाए तो वही अभी काम मिल। अंतिम सवाल है विधायक जी, लगातार जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि वो लगातार सभा को संबोधित कर रहे हैं। आपने भी वीडियो देखा होगा, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जितना भी काम बचा हुआ है 3 महीना के बाद जो है हमारे ही अनुशंसा से काम होगा। उसको कैसे, उस बयान को कैसे देखें? अच्छा, तो बिना जनता के सर्टिफिकेट दे ही 3 महीना के बाद कह रहे हैं कि हम ही करेंगे। जनता सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो जनता पर उनको भरोसा नहीं है। वो तो बन गए 3 महीना के बाद। जब यह बात बोल रहे हैं कि 3 महीना के बाद हम ही काम करेंगे, तो उनका तो जनता दे दिया सर्टिफिकेट, तो फिर काहे बेचैन है? जनता पूरा भरोसा है रखा हुआ है आप पे। क्या लग रहा है किस बार का चुनाव के मुद्दा के राजनीतिक पे हो रहा है? ये हम बोलते कम है, हम बोलते कम है और गले ज़्यादा लोगों को लगाते हैं और काम में विश्वास रखते हैं। तो हमको पूरा जनता के, कांटी के सम्मानित जनता पर पूरा भरोसा है। और जाति पार्टी सब टूटेगा, सारा चीज टूटेगा और फिर कांटी में लालटेन जलेगा। क्या कुछ कहेंगे? लगातार जो है चुनाव आयोग का आपके पार्टी के द्वारा जो है 9 तारीख को लेकर जो है किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति? देखिए, हम सभी लोगों से, खास करके गरीब गुरुबा से भी हम कहना चाहेंगे कि एक बड़ी साजिश है गरीबों को मतदाता सूची से नाम हटाने का। और 25 दिन में बताइए, हमारा 4 करोड़ के आसपास में लोग बाहर काम करने जाते हैं, जो मजदूर वर्ग का लोग है। पढ़ा लिखा लोग तो ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे, लेकिन जो हमारा मजदूर जो गया हुआ है बाहर, किसी का भाई गया हुआ है, किसी का पति गया हुआ है, किसी का बेटा गया हुआ है, उसका क्या हाल होगा? ये सरकार गरीबों को मतदाता सूची से नाम कटवाना चाहती है और उसका हक और अधिकार खत्म करना चाहती है। अभी मतदाता सूची से नाम हटवाएंगे और कल होकर के कहेंगे कि आपको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, आप यहाँ के वासी नहीं है। इसलिए हम लोग के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है 9 तारीख को चक्का जाम करने का। और यह चुनाव आयोग जो केंद्र के इशारे पर जो काम कर रही है, ये वापस लेना होगा चुनाव आयोग को, तब जाकर के हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार के साथ ही हम लोग शांत रहेंगे। पार्टी पूरा बंद रहेगा उस दिन, पूरा चक्का जाम रहेगा। गरीब गुरुबा सब चौक चौराहा को जाम करने का काम करेगा, चूंकि उनको अधिकार छीना जा रहा है। एनडीए तो बोल रहा है कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। एनडीए को क्या चिंता है? जो बेईमान आदमी को कोई चिंता होगा क्या? एनडीए के जो, हम तो दलित नेताओं से कहना चाहते हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, लोग जो पिछड़ों के नेता बनते हैं, कहाँ गए नीतीश कुमार जी? क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसीलिए न बोल रहे हैं कि गरीब का वोट कर जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, बेईमानी करके फिर हम सत्ता पर आ जाएंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में, चाहे उड़ानी का बेटा हो चाहे मेहतरानी का बेटा हो, एक वोट देने का अधिकार दिया गया है। और उस वोट से जो वंचित करेगा उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क पे आ जाइएगा उस दिन। गरीब ही इस देश 9 जुलाई को हम लोग सड़क पर रहेंगे। ये देश का आन बान शान गरीब गुरबा है। किसान है, वो खेत में मजदूरी करता है, तब जाके किसी को रोटी मिलता है। और उसी को जो मारने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हक और अधिकार छीनने का जो प्रयास कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल कभी और महागठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।